मुझे निकाल के पछता रहे हों आप। महफिल में इस ख्याल से फिर आ गया हूँ मैं। आज का वाकया हमारी बहुत अच्छी लिस्टर ने शहर रावलपिंडी से अरसाल किया है, तो आइए सुनते हैं इनका वाकया, इनकी भेजी गई वॉइस टेप, इनकी ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम नुमान भाई, मैं आज आपसे एक सच्चा वाकया शेयर करने लगी हूँ। ये वाकया मेरे भाई के साथ पेश आया। मैं आपकी जो स्टोरीज हैं, आपका बाकायदगी से मैं वो स्टोरीज जो है वो सुनती हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं भी अपने भाई का एक सच्चा वाकया आपके साथ शेयर करूँ। ये कोई 1998 का वाकया है, आज से सालों पहले की बात है कि भाई, मेरा जो भाई है वो उसका जनरल स्टोर है, तो वो जनरल स्टोर किया करते थे रावलपिंडी में असगर माल स्कीम के इलाके में। तो वो अक्सर रात को देर से दुकान बंद करके आते थे। तो उन दिनों मेरे भाई के पास साइकिल थी, तो वापसी साइकिल पे होती थी घर। तो वापस आ रहे थे, कोई रात के मेरा ख्याल 12:15 या 12:45 का टाइम होगा। तो असगर माल पे पहले असगर माल से बन्नी तक और बन्नी से पंडोरा तक टांगे चला करते थे। और असगर माल जो था वो चौक था, तो जहाँ पे टांगे बेशुमार टांगे खड़े रहते थे और वहाँ से लोग उनको टांगों में बैठ के सवारी के लिए आया जाया करते थे। तो वो टांगे में वो देख रहे थे, वो आए तो 12:45 का टाइम था तकरीबन, तो टांगे कम थे। एक टांगा काफी सारी सवारियां खड़ी हुई थी, एक टांगा आगे रुका, वो बन्नी की साइड से आ रहा था, तो आगे रुका सवारियों के लिए। तो वो टांगा जो है ना, जब एक सवारी उसमें बैठने लगी, उसने वो औरत बड़ी फैशनेबल और बड़ा उसने मेकअप वगैरह किया हुआ था और बड़े चमकीले कपड़े पहने हुए थे। जैसे बार दफा शादी से वापसी पे देर हो जाती है तो कोई सवारी नहीं मिलती, तो टांगे के लिए वो जब वो जैसे ही बढ़ती थी, टांगा जो है ना वो बहुत ज्यादा तेज बोलना शुरू हो जाता था और बोल के ना, मतलब टांगे अपनी आगे से खड़ी कर लेता था और वो जो टांगे के ऊपर सीटें बनी हुई थी वो पीछे हो जाती थी, उसके ऊपर कोई बैठ नहीं पा रहा था। और जब भी वो आगे बढ़ती टांगे पे बैठने के लिए, तो टांगा इसी तरह उछलता और अपनी दोनों आगे की टांगे ऊपर करके खड़ा हो जाता। चलने से इनकार कर दिया टांगे ने। तो टांगे वाला समझा कि ये वैसे घोड़ा जो है ये शरारत कर रहा है, जाना नहीं, मतलब चलना नहीं चाह रहा या सारे दिन का थक गया। तो उसने उसको बेशुमार सौंटी जो उनके पास होती है हंटर टाइप, वो उसको मारना शुरू कर दिए और घोड़ा बहुत ज्यादा तेज बोलना शुरू हो गया, बहुत ज्यादा बोलता रहा। तो टांगे वाले ने उसको उसकी नकेल वगैरह खींच के उसको काबू करने की कोशिश की, तो घोड़ा जो है वो सब कुछ छुड़ा के उसने अपनी वो जो जिससे वो बंधा होता है लकड़ियों में, वो तोड़ के भाग गया, अपनी रस्सियां तोड़ा के भाग गया। और सारे हैरान परेशान हो गए कि ये घोड़े को क्या हुआ। और जब टांगे वाले ने देखा कि शर्मिंदा सा होकर सवारियों की तरफ देखा, तो वो वहीं बेहोश हो गया, क्योंकि जो एक औरत उनमें थी जिसने चमकीले कपड़े पहने हुए थे और बहुत फैशनेबल और बहुत खूबसूरत सी थी, तो वो उसकी टांगे जो थी, उसके पाँव जो थे ना, वो पीछे की तरफ थे, वो कोई चुड़ैल थी। तो ये मेरे भाई का आंखों देखा वाकया है। फिर वो जब उसकी तरफ मतवज्जा हुआ टांगे वाला और बेहोश होके गिर गया, एक हंगामा और एक शोर मजमा सा जमा हो गया। तो वो औरत चलती हुई सामने आगे, थोड़ा सा आगे आओ तो साइड पे एक बड़ा पुराना सा कुछ सूखा सा और कुछ थोड़ा थोड़ा सा बसा, लेकिन ज्यादा सूखा हुआ बेरी का दरख्त था। उसके ऊपर चढ़ के ऊपर तक वो चढ़ी है और आखिरी कोपलों में वो गायब हो गई। पहले चढ़ते हुए नजर आ रही थी और उसके बाद एकदम गायब हो गई।
बेरी का दरख्त था सूखा हुआ, उसके ऊपर चढ़ के वो गायब हो गई। तो ये मेरे भाई की बिल्कुल सच्चा वाकया, आंखों देखा वाकया है कि उसने ये सारा वाकया खड़े होके देखा। फिर उन्होंने उसको टांगे वाले को होश वगैरह दिलाया, उसको कुछ बिठाया, खिलाया पिया, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा था हमारे खौफ के। तो ये वाकया उनका आंखों देखा वाकया। इस भेजे गए बेहतरीन वाक़े के साथ अपने होस्ट DM नुमान अली को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं इसी तरह की कुछ और हॉरर टिप्स और दीगर वाक़यात के साथ। अगर आप भी कोई वाक़या शेयर करना चाहते हैं तो मेरे दिए गए WhatsApp नंबर पर अपनी वॉइस टेप बना के अरसाल कीजिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।